सो गाइस 15 जून 2026 का लाइव बाजार टाइम हो रहा है सुबह 9:27 जब बाजार खुला था सपोर्ट था नीचे 23,500 पे और कभी 500 से नीचे 23,400 पे विक्टोर्स बॉटम दिखा रहा था और थोड़ी देर में फिर वो 24,000 पे विक्टोर्स टॉप होके ऊपर आया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये था कि सपोर्ट साइड में हर एक स्ट्राइक प्राइस पे ही वॉल्यूम बिल्डअप हुआ है सुबह से ही। देखिए 23,500 पे था जब खुला था और उसके बाद में अगर आप ऊपर देखोगे तो 800 पे, 900 पे, 950 पे, 24,000 पे हर एक स्ट्राइक प्राइस पे वॉल्यूम है ना। सो एक बहुत ही स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की सपोर्ट कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे जाके स्ट्रांग हो जाएगा हमको ये पता नहीं। भले ही एक चीज़ अभी हमको ऊपर में देखिए स्लाइटली बेरिश दिखाएगा, क्यों? क्योंकि 23,500 से 24,000 पे शिफ्ट हुआ है सपोर्ट और 24,000 से फिर से नीचे विक्टोर्स बॉटम दिखा रहा है। कभी 800 पे तो अभी कभी 900 पे, है ना। थोड़ी देर पहले 800 पे था, अभी 900 पे हो रहा है। देखिए रेजिस्टेंस अपने आप में 24,000 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के साइड में कोई कंफ्यूजन नहीं है हमें, ठीक है। सो आज इस बाजार पे अभी फिलहाल क्या आपको अगर आप ये लगे कि 24,000 पे स्ट्रॉन्ग है, विक्टोर्स बॉटम दिखा रहा है तो यहीं से पुट ले लें, ऐसा ऐसा कुछ नहीं करिए। देखिए अभी एक न्यूज़ आया है कि ईरान के साथ में कुछ संधि हो गया, कुछ इनके बीच में कुछ हुआ है एग्जैक्टली, आप खुद वो वेरीफाई कर दीजिए। ऐसा कुछ अगर पॉजिटिव न्यूज़ हो, दुनिया के जो वर्ल्ड मार्केट में जितने भी इंडेक्सेस है, मैंने देखा कॉस्पी 4.5-5% ऊपर था। सो जितने भी इंडेक्सेस है वो ऊपर खुला हुआ है, तो हो सकता है कुछ संधि वंधि का कोई न्यूज़ है। अगर न्यूज़ सही है तो फिर मार्केट में एक अच्छा खासा रन आ सकता है, रन अप आ सकता है। सो वो भी हमें सोचना है ना। और दूसरा चीज़ देखिए सपोर्ट साइड में अभी फिलहाल हमको अभी विक्टोर्स बॉटम दिखा रहा हो, लेकिन ये सारा का सारा वॉल्यूम सुबह से ही ये हर एक स्ट्राइक प्राइस पे बिल्डअप था, है ना। सो अभी कहाँ पे जाके स्टेबल हो जाएगा, कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे जाके सपोर्ट स्टेबल होगा, हमको ये देखना है। फोमो पे मत आइए कि भाई मेरा ट्रेड छूट गया, मेरे को मिलेगा नहीं, अच्छा जगह है, नहीं ऐसा नहीं। आपको मिल जाएगा, ट्रेड ज़रूर मिलेगा। लेकिन हमारा पहला थ्योरी में फर्स्ट हमको सबसे पहले चीज़ क्या करना चाहिए, अपना कैपिटल बचाना है ना, बड़ा लॉस से बचाना है। सो अगर ऐसा कुछ न्यूज़ आ गया, बाजार ऊपर भाग गया, तो आप पुट के ट्रेड में फंस जाओगे। लेकिन डेटा के हिसाब से अभी हमको जो दिख रहा है कि अगर सपोर्ट नीचे कहीं 23,800 पे जाके स्ट्रांग हो जाए तो फिर ये बाजार हो सकता है यहाँ से फिर बहुत नीचे गिर जाए, ये भी हो सकता है। सो इसीलिए हमेशा थोड़ा सा स्टेबल होने दीजिए सपोर्ट को, देखते हैं क्या होता है, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि कहाँ से क्या करना चाहिए। एक बार सपोर्ट स्टेबल होने दीजिए, फिर हमको डायरेक्शन पता चल जाएगा, बाजार का रेंज पता चल जाएगा। उसके बाद में अपने हिसाब से, अपने रिस्क कैपेबिलिटी के हिसाब से हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बारे में सोच सकते हैं। सो गाइस बाजार पे टाइम हो रहा है 10:36 और बाजार अभी मार्केट चल रहा है 23,970 पे। अभी एक चीज़ हमको फिलहाल पता चल चुका है कि रेजिस्टेंस तो अपने आप में 24,000 में स्ट्रॉन्ग, और सपोर्ट जो है वो नीचे 23,500 से कहीं 24,000 पे आया था। अब यहाँ से नीचे 23,900 पे सपोर्ट भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक जो बहुत सारा कन्फ्यूजन था 4-5 जगह, भी वो धीरे धीरे हमको सॉल्व होते हुए दिख रहा है। जैसे 23,800 पे देखिए, अभी 23,800 वाला जो वॉल्यूम है आस्ते आस्ते वो 74% हो चुका है। 74% है, बट ये काफ़ी ऊपर से डिक्रीज होकर 74 पे आया है। और 24,000 पे नीचे जो शिफ्ट हुआ था, फिर 24,000 भी अपने आप में एक आस्ते आस्ते कम रहा है, बट एक यही एक वॉल्यूम है 24,000 और 950 का जो वॉल्यूम है 82%। अब यही दो वॉल्यूम का आपको देखना है, यही दो डिसाइड करेगा कि मार्केट किस तरफ जाएगा, कैसे क्या करेगा। अगर 24,000 का वॉल्यूम ये धीरे धीरे और कमने लगता है तो बाजार आपको नीचे मिलेगा, और अगर ये वॉल्यूम बढ़ने लगता है तो बाजार आपको ऊपर मिलेगा, है ना। तो इस सिचुएशन में अभी जो चल रहा है फिलहाल, इस सिचुएशन में आपको ये बीच कहीं से भी ट्रेड एग्जीक्यूट करना एक अच्छा डिसीजन नहीं रहेगा, है ना। अगर आप इस सिचुएशन में हमको EOR या EOS पे मिले तो वो वहां से हम ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। और मुझे लग रहा है बाजार हमको 24,000 जो ये 40 जो है EOR 40 के आसपास कहीं हमको बाजार मिल सकता है, तो वहां से एक पुट के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। और बस ये दो वॉल्यूम को याद रखेगा, बाकी कुछ बाजार में अब ऐसा है नहीं, जो होना था लगभग हो ही चुका है। बस एक चीज़ यही डर है कि बाजार बहुत ऊपर खुला है, एक बुली सेंटिमेंट है, तो बाजार ये सब सिचुएशन में कभी कभार एक बार में भाग जाता है, भागने के बाद में थोड़ी देर के बाद में हमको फिर वो डेटा पे दिखने लगता है। तो बस एक यही चीज़ का एक डर रहता है, बाकी कुछ नहीं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि बीच से कहीं से ट्रेड एग्जीक्यूट मतलब नहीं करिएगा, है ना। अगर करना होता तो मैं आपको बहुत पहले ये 950 का जो डाइवर्जन 990 से पुट के बारे में बोलता। क्यों? क्योंकि बाजार 23,500 से 24,000 पे रेजिस्टेंस आके 24,000 से फिर से विक्टोर्स बॉटम 23,900 पे हुआ था। तो इस सिचुएशन में हम लोग 950 का डाइवर्जन अपने आप में साइड रिस्की पुट का जगह होता है। बट इसीलिए हमने पुट के बारे में तब डिस्कस नहीं किया, क्योंकि अगर ये संधि वंधि का अगर कोई ऐसा न्यूज़ है तो फिर बाजार में एक ऊपर बुलिश मूव आ सकता है। और लास्ट डे में भी बाजार बहुत ऊपर था लास्ट सेशन में, और आज भी बाजार काफ़ी ऊपर है। तो बुल रन काइंड ऑफ कुछ सिनेरियो दिख रहा है, इसीलिए हमने वो बीच वाला रेंज के बीच से ट्रेड को हमने डिस्कस नहीं किया। और अभी फिलहाल हमको रेंज पता चल चुका है 23,900 से 24,000। सो रेंज के नीचे या ऊपर मिलता है तो फिर एक ट्रेड लेने के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। फिलहाल बीच में डेटा को देखते रहिए, देखिए सीनियर कैसे क्या बनता है।
वॉल्यूम को बहुत अच्छे से गौर करिए। देखिए ओआई कभी भी कुछ चेंज हो सकता है, ओआई का कुछ ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए वॉल्यूम को बहुत अच्छे से ख्याल करिए। सो गाइस, हमने जैसे डिस्कस किया था ईओआर और ईओएस के बारे में, और मैंने आपको कहा था कि ईओआर बाजार दे सकता है। ईओआर का वैल्यू हमारा ये 35-40 के आसपास कहीं था। यहाँ पे बाजार वहाँ तक तो जाता है नहीं, उससे पहले ही 24,000 के आसपास से बाजार घूम जाता है। कहाँ से घूमता है? सुबह जो इसने हाई बनाया था, जो 24,000 12-13 के करीब या 10-12 के करीब, यहीं से बाजार घूम जाता है, लेकिन अच्छा सा फॉल हमको दे आता है। अब क्या, अब मैंने आपको जैसे कहा था, वो बीच में अगर कोई आप एक्साइटेड होकर फोमो में आके ट्रेड लेते हो, जैसे ये 970-75 का एक ऊपर का, यहाँ से कोई किसी ने कॉल एग्जीक्यूट करने की कोशिश की होगी तो वो गलत है। ये 930-35 ये जो वैल्यू यहाँ पे आया था 900, ये वाला 35-40, तो ये भी आप में गलत था। क्यों? ये सब बीच है। मैंने आपको कहा था एक रेंज बनने दीजिए। रेंज क्या हो गया? ऊपर का 24,000 और नीचे का 23,000। अब अगर हमको 23,000 के नीचे जो 23,000 का मतलब 23,900 का डाइवर्जन नीचे ईओएस जो है हमारा 875 880 आसपास वहाँ कहीं मिलता है, तो हाँ वहाँ से एक हमको कॉल एक हम लोग सोच सकते हैं। लेना नहीं लेना आपके ऊपर में, हम लोग सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाजार में एक रेंज बन चुका है ना, बाजार में एक रेंज बन चुका है 23,900 24,000। सो 900 के नीचे कहीं मिलता है तो आप हमेशा एक सेफ ट्रेड पे एंट्री लोगे, क्योंकि बाजार अब 23,000 जब सपोर्ट है तो बाजार 23,000 के ऊपर, 23,900 जब सपोर्ट है तो बाजार 23,900 से ऊपर आएगी ही। जब आएगी तो आपका ट्रेड नीचे 900 से नीचे वाला जो कॉल का ट्रेड होगा आप हमेशा सेफ में रहोगे। सो गाइज, टाइम हो रहा है 1:14। जो हमने डिस्कस किया था कि ईओएस से एक पुल बैक होगा, ईओएस पहुंचा नहीं, उससे 15-20 पॉइंट आगे से ही मार्केट ने एक पुल बैक दे दिया है, एक डाइवर्जन का, इनफैक्ट उससे भी कुछ पॉइंट ऊपर। सो अगर फिर से नीचे आया तो हमारा एंट्री बनेगा कि क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाजार को जो करना था उसने कर दिया। अब इसके बाद में क्या होगा नहीं होगा वो डेटा के हिसाब से हम बोल नहीं सकते हैं। सो आज का रेंज बाउंड बाजार था, जैसे हमने सुबह डिस्कस किया था। ईओआर पहुंचने से भी थोड़ी देर पहले ही बाजार ने एक नीचे अपना रेंज कंप्लीट करके नीचे आ गया, वो ईओआर तक गया नहीं। यूएस में भी सेम कहानी। सो बोथ साइड से ही हमारा वैल्यू तक बाजार पहुंचा नहीं। ओके, सो आज नो ट्रेड डे था, बट बाजार में सीखने को बहुत कुछ मिला। बस आज से इसी से ही अपना डब्बा बंद, शटर डाउन, दुकान बंद।